आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, मन लगा के आप अपना वर्क कर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप ये अच्छे रिजल्ट्स भी अपनी लाइफ में ले आ पा रहे हैं, आप सक्सेस को पा रहे हैं, आप उस राह में हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, अच्छा क्रिएशन अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अच्छे एक्शंस आप कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में भी हूँ। कहने का मतलब मैं अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ मैं मोटिवेटर और हीलर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने आप लोगों के भी एक्सपीरियंस को सुना है और इसके साथ ही साथ हमने मिल बैठ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन निकाला है और ये ऐसा सोल्यूशन हमने निकाला है कि जो हर कोई फॉलो कर सकता है। कहने का मतलब हमने कोई ऐसी बहुत टफ चीज़ों पे बात नहीं किया जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो या फिर जो चीज़ें आपको असहज महसूस हुई हो। हमने हमेशा आपके सहजता को देखते हुए जिसको आप कर सकें वो सारी चीज़ों पे हमने बातें की और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे टेक्निक्स पे हमने वर्क किया। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु पे बात करने वाली हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ कि क्या एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता है, जो मोटिवेटर होता है, जो हीलर होता है, जो सारी चीज़ों को समझ रहा है, जो लोगों को भी प्रॉब्लम से उसको निकाल रहा है, चीज़ों को बता रहा है, क्या उसके साथ दिक्कतें नहीं होती हैं? क्या उसको कोई उसको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते हैं उसको अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए? तो देखिए, सबके लिए समान है, सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है, सबको वर्क करना पड़ता है, सबको एक्शन में आना पड़ता है। जब हम वर्किंग प्लेस पे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि हमारी एनर्जी अच्छी है, हम दिन भर अपने को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं, हम पॉजिटिव हैं, हम खुश हैं और इसके साथ ही साथ फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं जिनकी हम कामना नहीं करते अपनी लाइफ में कि वो हमारे साथ हो, लेकिन फिर भी वो घटित होती हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा बहुतों के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोग को बताना चाहूँगी कि मेरा ऐसा सोचना है, मुझे ऐसा फील होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, घर में तो हम अपनी सेम एनर्जी के लोगों को खोज लेते हैं क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं, कहीं ना कहीं हम मिल बैठ के एक इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं। लेकिन वर्किंग प्लेस पे हम किसी के साथ इमोशन नहीं जोड़ सकते। अगर जुड़ भी जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी इमोशन की कद्र करे। तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की एनर्जी है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। लोग अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या अलग है, उनकी सोच किसी भी टॉपिक को सोचने के लिए उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी बिल्कुल अलग है, वो आपसे मैच नहीं करती है। तो इसी कारण से शायद वहाँ पे मतभेद क्रिएट होता है चीज़ों को लेकर के। मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है और लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने महादेव का कि उनकी वजह से मैं खुद को बहुत ही स्टेबल कर पाती हूँ चीज़ों को लेकर के। हाँ, कुछ कुछ मेरे से भी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि बहुत ही जल्द मैं लोगों पे भरोसा करने लगती हूँ, जिसका रिजल्ट ये आता है कि या तो वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं करता है या तो आपको अवॉइड कर रहा है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यही बात है ना कि जब जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, चीज़ों को हम सीख रहे होते हैं, हम आज की सच्चाई से रूबरू हो रहे होते हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस को मतलब ये चीज़ हम समझ पाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इतनी बड़ी भी चीज़ें नहीं है कि जिनसे लाइफ आपकी रुक सकती है, जिनसे आप परेशान होकर के अपना वर्क आप छोड़ सकते हो, काम करने का आप तरीका बदल सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आप सक्सेस की राह में चल रहे हो, आगे चल रहे हो, तो आप बहुत सारे लोग मिलेंगे आपकी टांग खींचने वाले, जो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको प्रोग्रेस पे देखें या तो आपको आगे बढ़ता देखें। और यही कारण एक ऐसा होता है कि लोग आपकी अवहेलना करते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप शांत हो, आप शांत हो, सहजता से सारी चीज़ें निपटाते हो। तो शायद यही कारण होता है कि जब सारे लोगों, कहावत आपने सुनी है ना कि जब सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो समझ जाइए कि आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। ऐसा ही कुछ आजकल मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे महादेव का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत और इतनी सहजता दी है कि मैं चीज़ों को समझ पाती हूँ, चीज़ों को अपने अनुसार मैं हैंडल कर पाती हूँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तरह बहुतों की प्रॉब्लम होगी। शायद इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज उठाया ही कि हम वर्किंग प्लेस पे कैसे खुद को मोटिवेट करें, या तो हम बाहर रह रहे हैं या अपनी स्टूडेंट लाइफ हम जी रहे हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो आज हम उसी सारी चीज़ों बिंदुओं पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात कि ये बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितना अच्छा सोच रहे हो, जितना आप पॉजिटिव हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे जुड़े हुए लोग भी हर वक्त आपकी तरह सोचें और आपकी तरह एनर्जी क्रिएट करें।
यही कारण होता है कि जब एनर्जी मैच नहीं करती है किसी एक बिंदु पे, किसी एक टॉपिक पे, तो आपके साथ भी अप एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। सबसे अच्छी टेक्निक जो है स्क्रिप्ट राइटिंग। अपने जॉब के बारे में आप अच्छी चीज़ें लिखिए। मैंने भी लिखी और मुझे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जॉब के बारे में लिखिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, उसके बारे में आप डिटेल में लिखिए, उसकी अच्छी चीज़ें लिखिए, अच्छी बातें कि आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो, चीज़ों पॉजिटिविटीज़ के साथ आप चीज़ों को फेस कर पा रहे हो, कितनी सहजता से आप चीज़ों को फेस कर पा रहे हो, कितनी सहजता से आप उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हो। लाख कोई कोशिश कर ले, लेकिन अगर मेहनत करने वाले के अंदर दम होना, तो समझ लीजिए कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आपको मजबूती से खड़े होना अगर आ गया एक बार ना, तो आप बड़े से बड़े तूफान का आप डट के मुकाबला कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो एक औरत होती है, एक लेडी होती है, शादी के पहले तक तो उसकी लाइफ बहुत हद तक अच्छी है, बहुत हद तक अच्छी है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाली फैमिली उसके साथ है और कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे है। लेकिन जो मैरिड है, जो चीज़ों को संभालते हुए अपने जॉब के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे सपने बड़े आकार में वो पूरे कर रही है, चीज़ों को हैंडल करना सीख रही हैं औरतें शादी के बाद, या तो वर्किंग अगर वो नहीं है तो घर पे भी। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि उस औरत में कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत है, कहीं ना कहीं वो इतनी कैपेबल है, कहीं ना कहीं वो अपने विश्वास पे ऐसा थॉट प्रोसेस बना के चल रही है कि वो सक्सेस हो सकती है। यही कारण है कि वो आगे बढ़ने के लिए भरकस प्रयास कर रही है और करती हैं लेडीज़, करती हैं औरतें, हर जगह करती हैं। तो वो अपने आप को किसी से कम ना आके, अपने आप को किसी से कम ना आके, क्योंकि अगर वो दूसरे के घर जा करके, दूसरे का घर संभाल के अगर उसकी गृहस्थी बसा सकती हैं, तो समझ लीजिए कि वो कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी, कहने का मतलब कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो अगर वर्किंग है, वो आगे और कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको उसकी हिम्मत पे बात करनी चाहिए, आपको उसकी हिम्मत देखनी चाहिए। ये वीडियो मैं खास करके उन लोगों के लिए ही बना रही हूँ जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम रोज़मर्रा के जीवन में क्रिएट करने पड़ते हैं और वो सोच सोच के परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पाएँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप जिस जिस स्थान से आप परेशान हो, उसके बारे में, उससे जुड़े इमोशंस को आप पॉजिटिविटी के साथ आप राइटिंग करिए। उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। लिखिए उसके बारे में। उसके साथ ही साथ ये कुछ मिनट का ये विजुअलाइजेशन करिए सुबह शाम, आपको जब भी वक्त मिल रहा है, जब भी आप अकेले में बैठे हो, आप इमेजिन करिए और इस सोच के साथ, इस इमोशन के साथ आप अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाइए कि सच में मेरे साथ मेरे फैमिली के लोग अच्छे हैं, मेरे वर्किंग प्लेस पे लोग अच्छे हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी करनी है। ये बहुत ही मैजिकल होता है, ये मैंने किया है, बहुत तरीके से मैंने किया है। और विजुअलाइजेशन से आप उस पर्सन को भी अपनी लाइफ से स्किप करना सीखिए जिनको आप नहीं चाहते हो, जो डुअल कैरेक्टर रखते हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों से भी सतर्क होने की ज़रूरत है आपको। कहने का मतलब कि कोई बहुत निगेटिव है, आप अच्छे से उसकी सच्चाई जान रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, उसके लिए क्रिएट कर रहे हो, अलग से अपना माइंडसेट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप उसकी एनर्जी को इस हद तक नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि वो खुद नहीं चेंज होना चाहता है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जिनसे आपको सच में प्रॉब्लम हो रही है, जिनसे आपके टेक्निक्स में दिक्कतें आ रही हैं, जिनसे आप नेगेटिविटी का फीलिंग ला रहे हो अपने अंदर, अपने अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, उन लोगों को अपनी लाइफ से आप स्किप करना सीखिए। उस जगह से थोड़ा सा आप स्किप होइए, ऐसे पर्सन्स को आप अवॉइड करना सीखिए अपनी लाइफ में, जिनको देख के आपको लग रहा है कि ये डुअल कैरेक्टर रखते हैं। डुअल कैरेक्टर का मीन्स कि आपके साथ कुछ और है और बहुत दूसरों के साथ कुछ और है। वो मीठे बने रहते हैं, मतलब वो सबसे खतरनाक जहरीले होकर के वो सबके साथ मीठा बने रहते हैं। ऐसे लोग डुअल कैरेक्टर वाले होते हैं। ऐसे डुअल कैरेक्टर लोगों से आप बहुत ही दूर रहिए। और अपनी लाइफ को अगर आप अच्छा करना चाहते हो, तो आपको कुछ टफ डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। टफ डिसीजन मीन्स कि आपको अपने बिलीफ पे वर्क करना है। जैसे कि हो सकता है कोई वो आपका बहुत चहेता हो, बहुत अच्छा लगता हो आपको, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि डुअल कैरेक्टर रखता है, फिर भी आप उससे चिपक रहे हैं, उसके बारे में अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप उसकी सच्चाई जान रहे हैं, आप उसके थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, आप फेस कर रहे हो चीज़ें, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ जुड़ा रहे। तो यहाँ पे आप खुद गलत हो, आप अपने डिज़ायर को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ आप डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत टफ डिसीजन है आपके लिए, कहने के लिए टफ है, ये बहुत हल्का है कि अगर बड़े सपने पूरे करने हैं ना, तो ऐसे छोटे मोटे
तकलीफ़ों को दूर हटा देना ही सही है, जिनसे कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी लाइफ़ में रहें या जाएँ, जिनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी लाइफ़ में, आपकी आपकी स्टडी में, आपके वर्क प्लेस पे, या तो आपके थॉट प्रोसेस में, या तो डिज़ायर को कंप्लीट करने में आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे लोगों को थोड़ा-सा स्किप करिए। और एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हर वक़्त हम मोटिवेट नहीं रह सकते। हमें थोड़ा-सा प्रैक्टिकल लाइफ़ जीने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल लाइफ़ मीन्स कि हर किसी के साथ अप एंड डाउन्स हैं, हर किसी के साथ है। क्या बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। हम आप एक गाड़ी लेने के पीछे पड़े हैं, लेकिन उनके पास हज़ारों, 100, लाखों गाड़ियाँ हैं उनके पास। बहुत सारे फ्लैट्स हैं, घर है, बहुत सारा पैसा है, बैंक बैलेंस बहुत ही ब्रिलियंट है, लाखों, करोड़ों, अरबों में है। लेकिन फिर भी वो इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं ना अपनी लाइफ़ में, किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो बहुत पैसे वाला है, उसे आजीवन ये रहेगा, ये समस्या उसके साथ रहनी ही रहनी है, वो इनसिक्योर फ़ील करता रहेगा अपने पैसे को लेकर के। ऐसे ही रिलेशनशिप को लेकर के, जिसका बहुत ही चीज़ें अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हों, फिर भी वो इनसिक्योर फ़ील करता ही करता रहता है कि कहीं उसको वो पर्सन छोड़ के ना चला जाए, कहीं उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो पर्सन आपकी लाइफ से हट ना जाए। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाला मामला है ना, हर किसी के लिए यही ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि इंसान को खुश रहने के लिए वो हमेशा रोकता है। जिस दिन से हम ये इनसिक्योरिटी अपने दिमाग से चीज़ों को लेकर के निकालना शुरू कर देना, इसको अवॉइड करना, इसको तवज्जो देना बंद कर देना, तो वो चीज़ें फिर हमारे साथ नहीं होती हैं। तो हम चाहे महीने का 10 लाख कमाएँ, चाहे 10,000 कमाएँ, लेकिन फिर भी हम खुश रह लेते हैं। कई गुना 10,000 वाला इंसान 10 लाख रुपए कमाने के इंसान से कई गुना खुश वो रह सकता है, अगर वो अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करता है। तो वो बिलीव उसने ऐसा बनाया है, उसने ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट की है अपनी, कि वो चीज़ों को लेकर के हर हाल में हैंडल करने के बारे में सोचता है, प्रैक्टिकल रह के चीज़ों को कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया तो आँख मूंद के वो काम उसने करना चालू कर दिया कि वो इंसान अगर इस वर्क में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो यहाँ पे ये बात सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखा-देखी किसी का नहीं करना। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हो आपके साथ। सबके साथ अगर आपको अच्छा फ़ील करना है, अच्छा करना है, तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ़ में से थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें, टफ़ डिसीज़न्स जो कुछ होते हैं, वो लेने ही पड़ते हैं। उसको लेते वक़्त आपको ये बात का भरोसा होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, समझदारी के साथ कर रहे हो, आपके कर्माज इससे जुड़े हुए हैं और आपकी लाइफ़ में इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा आपको समझ लीजिए कि एक तरीके का वो फ़ीडबैक आपको मिलेगा कि जिससे कि आपको ये महसूस होगा कि वो उस दिन का डिसीज़न मेरा अच्छा था कि ये चीज़ें हुईं। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें मैंने भी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ़ से थोड़ा-सा अवॉइड करना, स्किप करना चालू किया, जो डुअल कैरेक्टर रखते हैं अपनी लाइफ़ में। डुअल कैरेक्टर मीन्स कि वो सबके साथ मीठा अच्छे बने रहते हैं, लेकिन आपके हो के वो कभी नहीं रहेंगे। केवल आपके हो के वो कभी नहीं रहेंगे। और वो दिखाएँगे कि हाँ, हम सबके साथ रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सबसे पहले वो आपके पीछे पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए अपनी लाइफ में, चाहे आप अपने होम प्लेस पे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे जहाँ भी हो, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रह के चीज़ों को करना शुरू करिए। आप अपने गोल्स पे अपने फोकस को डालिए कि आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका डिज़ायर क्लियर होना चाहिए। विज़न बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में 2025 के लिए कौन-कौन सा विज़न बनाया और अभी तक आपने कौन-कौन से विज़न को कंप्लीट किया और अभी आपको कितना-कितना करना है। उन सारी टेक्निक्स पे आप वर्क करिए। जो एनर्जी आप उनके बारे में लगा रहे हो, उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए लगा रहे हो। अगर वो एनर्जी आप सही दिशा में अपने सपनों पे लगाएँ, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं चीज़ों को लेकर के। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बातें हर कोई जानता है। लेकिन उसको फॉलो करना लोग बहुत टफ मान के चलते हैं, तो ये कोई टफ बात नहीं है। ये केवल और केवल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये केवल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिस करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को, लॉ ऑफ टेक्निक्स को प्रैक्टिस करिए, विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करिए, 369 वाला टेक्निक जो है उसको भी फॉलो करिए कि आपको कोई भी डिज़ायर है, जिसको आप चाहते ही चाहते हो कि वो कंप्लीट हो आपकी लाइफ में, तो आप उसको आप लिखना शुरू करिए। सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिखिए, रात में 9 बार लिखिए। आप इसको रिपीट करिए, इसको बहुत बार 21 दिन रिपीट करिए, 45 दिन रिपीट करिए। मैं तो कहती हूँ जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक रिपीट करिए। लिखने से ये होता है कि लिखते समय हमारे इमोशन उसके साथ जुड़े होते हैं, हमारी एनर्जी ऐसी क्रिएट होती है कि हम चीज़ों को गेन कर पाते हैं, वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। बार बार लिखने से, सोचने से, करने से हम फोकस्ड रहते हैं, अपने डिज़ायर के प्रति फोकस्ड रहते हैं, फोकस्ड होकर के वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि ये जो किसी ने मुझे कमेंट किया था, और साथ ही साथ मैंने भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया।
और मैं ये आशा रखती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर आप ज़रूर करिए। छोटी-छोटी ही सही लेकिन ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सच में मोटिवेट होते हो चीज़ों को लेकर के। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।